एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जा रहे हैं सूरजकुंड, जो कि राजस्थान में आया हुआ है, कुंभलगढ़ के पास। और वहाँ पे हम ट्रैकिंग भी करने वाले हैं। वहाँ पे एक आश्रम है जो कि जंगल में आया हुआ है, और वहाँ पे हमें 4-5 किलोमीटर ट्रैकिंग भी करना है और उसके बाद आश्रम आता है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको पूरी जो ट्रैकिंग है हमारी उसकी सैर करवाती हूँ, और साथ में आश्रम भी हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे पार्किंग की भी अच्छी सुविधा है, तो कम से कम यहाँ पे 10 कार्स आ सकती है एक साथ। बाकी इतना ज़्यादा पार्किंग नहीं होता है, तो आपको जगह ढूंढने में थोड़ी दिक्कत भी आएगी। अगर पार्किंग खाली है तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको कार बहुत ही अच्छी तरह आती हो तो ही आप कार लेकर ऊपर जाएं, क्योंकि बीच में बहुत ही ऊंचा थोड़ा रास्ता आता है, तो उसमें चढ़ने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो हमने ट्रैकिंग शुरू कर दिया है, और काफ़ी लंबा चौड़ा ट्रैकिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है आगे। काफ़ी घना जंगल है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक बात ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जाते हैं तो अकेले बिल्कुल भी मत जाइए। यहाँ पे आपको ग्रुप में ही जाना चाहिए, या फिर अपनी फैमिली के साथ जाइए। कभी भी एक पर्सन या फिर 2 जने बिल्कुल भी मत जाएं, क्योंकि यहाँ पे जानवरों का भी बहुत ही खतरा रहता है। और यहाँ पे एंट्री 6 बजे तक ही होती है, यानी कि शाम को 6 बजे से पहले आपको चले जाना है वहाँ पे। मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप सुबह में बहुत जल्दी जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपको यहाँ से 6 बजे से पहले पहले शाम को निकल जाना है। शाम 6 बजे से पहले निकल जाएं, क्योंकि अंधेरा होते ही यहाँ पे जानवरों का काफ़ी खतरा रहता है। और हमने तो काफ़ी आवाज़ें भी सुनी थी जानवरों की, तो बहुत ही डर भी लगा था। तो ये बात ज़रूर ध्यान दें आप, इसलिए मैं आपको ग्रुप में जाने के लिए बोल रही हूँ। और साथ में यहाँ पे थोड़े बहुत बंदर भी थे, तो उनका भी आप ध्यान रखें। हम काफ़ी दूर जंगल में आ चुके हैं और ट्रैकिंग करके आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पानी भी है। और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत नदी भी है, और आपको इसे कई बार पार करना होता है। हमने कई बार इसे पार किया है, और पानी तो बिल्कुल ही साफ़ है, आप इसे पी सकते हैं। पानी की जो आवाज़ है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। तो यहाँ पे आवाज़ भी खूबसूरत है और नज़ारा भी बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी हम इन बकरियों के सहारे, ये देख सकते हैं आप, ये सारी बकरियों के सहारे यहाँ पे आए हैं। हमें रास्ता नहीं पता था, तो यहाँ पे जो भी बकरी चराने वाले थे उनके सहारे सहारे हम यहाँ आ गए हैं। ये सारे, बहुत मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग करने का, और थकान भी आ रही है। तो इन बकरियों का काफ़ी शुक्रिया कि इन्होंने हमें जंगल में रास्ता दिखाया। इसलिए आप अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे थोड़े बहुत एरो भी लगाए हुए हैं, तो उसके द्वारा आपको रास्ता मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता चलता है तो नदी किनारे किनारे अगर आप जाते रहते हैं, नदी के किनारे किनारे आपको जाना है, और वो जो डायरेक्ट नदी जो है वो आश्रम में जाके ही ख़त्म होती है। तो इस तरह से भी आप जान सकते हैं। तो हमें दूर दूर तक हमारे साथ कोई भी नहीं था, कोई भी ट्रैवलर भी नहीं थे, कोई दूसरे नहीं थे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो नदी है उसे आप इस तरह से पार करना होता है आपको। थोड़े बहुत पत्थर होते हैं, बहुत हिलते हैं, तो उनका बहुत ही ध्यान रखना होता है। अगर आप गिर गए तो भीग जाओगे। बाकी नदी इतनी गहरी नहीं है कि आप डूब जाओ। तो
इसमें भी बहुत ही मज़ा था। ये देखिए इस तरह से नदी बह रही है और यहाँ पे काफ़ी आवाज़ आ रहा था पानी का, जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पर बहुत ही ठंडा पानी था। और अगर आप ठंड के सीज़न में जाते हैं तो स्वेटर मत पहन के जाइए, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको ट्रैकिंग करना है तो वैसे ही पसीना होने ही वाला है, तो आपको स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो आप चलते रहोगे और स्वेटर को भी आपको संभालना पड़ेगा। तो चलिए फिर से हमने शुरू कर दिया है और अब हमने थोड़ी बहुत खाने की जगह ढूंढनी शुरू की है, क्योंकि हमें भूख लगी है। यहाँ पे खाने का कुछ नहीं होता है, अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको पानी भी साथ में कैरी करना है और खाना भी साथ में लेकर जाना है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। तो हमें खाने की जगह मिल चुकी है, अब हमने जल्दी जल्दी खाकर हमें जाना है, जल्दी से ट्रैकिंग करना है फिर से। और हमने खाना शुरू कर दिया है और हम लाए थे रोटी सब्ज़ी, क्योंकि इजी रहता है तो, और ज़्यादा आपको उठाना भी नहीं पड़ेगा। तो आप कुछ ऐसा ही ले जाएं जो क्विकली बन सके और आप इजीली उसे उठा भी सकें। हाय फ्रेंड्स, आधे घंटे चलने के बाद हमें खाने के लिए जगह मिली है। हम आधे घंटे से चल रहे हैं और अब 1 घंटा होने वाला है और हम यहाँ पे रोटी खा रहे हैं। हाथ में ही रोटी लेके खाना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी कहीं भी होटल आपको नहीं मिलेगी, पूरा घना तो है ना? घना जंगल है और हमने यहाँ पे रास्ते में ही होटल बना लिए। अब हमने फिर से ट्रैकिंग शुरू कर दिया है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे जल्दी अगर पहुँच जाएं तो अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कितनी देर है अब। हम आ गए हैं सूरज कुंड धाम और यहाँ पे इस तरह से पानी बनी हुई है, इसको हमें क्रॉस करके अभी बहुत ही नीचे उतरना है। चलिए नीचे चलते हैं। ये जो आपने अभी दरवाज़ा देखा वो अभी तक उससे तो काफ़ी दूर है, अभी हमें काफ़ी नीचे उतरना है। वहाँ पे हमें कुछ साथी भी मिल गए थे। हाय फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अवधेशानंद जी महाराज का यहाँ पे आश्रम है। यहाँ पे हमने जूते खोल दिए हैं, यहाँ पे जूते खोलने की व्यवस्था है। और अब हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है। ये देखिए ये आश्रम है। यहाँ पे हम 1.5 घंटे बाद ट्रैकिंग करके पहुँचे हैं, काफ़ी थक चुके हैं और अब हम दर्शन करेंगे। महाराज अवधेशानंद जी का यहाँ पे आश्रम है और यहाँ पे जो महाराज है वो पंजाब से आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, आश्रम की विज़िट लेते हैं आगे। तो यहाँ पे एंटर होते ही हमें ये कुंड दिखा था जो काफ़ी खूबसूरत था। कहते हैं कि ये कुंड में कभी भी पानी ख़त्म नहीं होता और कितनी भी गर्मी पड़ती हो फिर भी पानी ख़त्म नहीं होता। और ये जो कुंड है उसकी गहराई अभी तक कोई नहीं जान पाया है, तो इस तरह से इसके लिए ये फेमस है। यहाँ पे पहुँचते ही आपको खाना खिलाया जाता है और जो कि बिल्कुल मुफ्त में होता है। तो यहाँ पे जो भी महाराज के जो शिष्य हैं वो खाना खिलाते हैं सभी को। तो ये देखिए हमारे साथ काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो हमने खाया था दाल बाटी चावल और लापसी। और उसके बाद आपको खाना खाने के बाद आपकी जो थाली है वो आपको खुद धोनी होती है। तो हमने यहाँ पे थाली धोई थी। यहाँ पे पानी आ रहा है, नल लगे हुए हैं, तो उसमें आपको आपकी थाली खुद धोनी है और उसके बाद आपको वापस थाली रख देनी है जहाँ से ली थी आपने। तो इस तरह से ये जो है वो सूरज कुंड का बैक साइड है, यानी कि आश्रम का बैक साइड है, जहाँ पे भी जंगल है। और ये जो नदी मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे ही ख़त्म हुई है। और अब हम वापस निकल चुके हैं, वापस घर जाने के लिए निकल चुके हैं। हम करीबन 4 बजे वापस निकले हैं और हमें 6 बजे से पहले पहले जंगल से बाहर निकल जाना है। तो चलिए जल्दी कर रहे हैं और ऐसे ही वीडियो और भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें। यहाँ पे थोड़े बहुत सीताफल के पेड़ थे तो हमने थोड़े बहुत सीताफल भी तोड़े।
और अगर आपको वाज़ में सजाने के लिए कंकर चाहिए तो यहाँ पे काफ़ी सफ़ेद कंकर मिल जाते हैं, तो हमने वो थोड़े बहुत ले लिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।